आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ नज़म और गज़ल की जो आपकी तशरीह आती है सेकंड ईयर के पेपर में उर्दू के, उसके जितने भी रिलेटेड आपके सवाल हैं सारे इस वीडियो में क्लियर करने लगा हूँ। ये वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। तो आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। और ये वीडियो आपने अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करनी है, क्योंकि ये वीडियो देख के आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। आपके सारे डाउट्स, कितनी लेंथ होनी चाहिए, किस तरह आपको एग्जामिनर नंबर देता है, किस तरह आपने अटैम्प्ट करना है, कितने पेजेस की होनी चाहिए और कौन सी इंपॉर्टेंट गज़लें हैं 2024 के लिए, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाली है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपके पास पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है, आपके सारे क्वेश्चंस मैं क्लियर कर दूंगा। अगर बाय मिस्टेक बाय चांस कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप लोग इस कमेंट सेक्शन में इस वीडियो की पूछ सकते हैं मेरे से, तो मैं उसका आंसर आपको लाजमी कर दूंगा। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि सारे क्वेश्चंस मैंने लिख लिए हैं, मेरे माइंड में है, तो मैं आपके साथ सारे के सारे क्वेश्चंस शेयर कर दूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपके पास पेपर में सवाल कैसे आता है नज़म और गज़ल की तशरीह का, तो आपके पास हिस्सा अव्वल आता है पेपर में जो जिसमें आपके पास नज़म और गज़ल की तशरीह होती है। फर्स्ट पे आपके पास नज़म की तशरीह होती है और सेकंड पे आपके पास गज़ल की तशरीह होती है। 80 मार्क्स का आपका जो होता है MCQs तो आपके 20 मार्क्स के हो जाते हैं ना, लेकिन जो बाकी पार्ट होता है जो आपने खुद अपनी कॉपी पे सॉल्व करना होता है वो 80 मार्क्स का आपके पास पेपर आना है, ठीक है, जिसमें से 20 मार्क्स का आपका ये कंसिस्ट करता है। और सबसे पहले यही पोर्शन आता है नज़म और गज़ल की तशरीह का। तो आपने इसको कैसे अटैम्प्ट करना है कि एटलीस्ट आप लोग इसमें 17 to 18 मार्क्स ईजिली स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि उर्दू में 20 में से 20 इस पोर्शन में आपके नहीं आ सकते। जितनी मर्ज़ी आप लोग लेंथी लिख लें, जितना मर्ज़ी आप लोग टाइम मैनेजमेंट कर लें, जैसी मर्ज़ी आप लोग प्रेजेंटेशन कर लें, इसमें आपके हमेशा 17 to 18 मार्क्स ही आएंगे। कभी भी 20/20 मार्क्स इस पोर्शन में आपके नहीं आ सकते। और उर्दू में आपके कभी भी 100 मार्क्स नहीं आ सकते, 92 94 तक आपके मार्क्स जा सकते हैं। तो आपके पास ये सवाल इस तरह आता है कि दर्ज झैल इशार की तशरीह कीजिए, नज़म का अनवान और शायर का नाम भी तहरीर कीजिए। यहाँ पे उसने मेंशन कर दिया है कि आपने नज़म का अनवान भी लिखना है और शायर का नाम भी लिखना है। एक नंबर आपके पास नज़म का अनवान का है और शायर का नाम का 1 नंबर है, तो 2 नंबर इन चीज़ों के हो गए, शायर के नाम के और नज़म का अनवान, और 8 नंबर आपकी तशरीह के होते हैं। इसी तरह दूसरा सवाल भी देख लेते हैं कि गज़ल में किस तरह मार्क्स की काउंटिंग होती है। इसमें आपके पास 3 शेर आएंगे, इशार आएंगे आपके पास। आपने 1 नंबर आपके शायर के नाम का है, बाकी 3 नंबर एक इशार के हैं, ठीक है। ये एक लाइन के आपका 3 नंबर हैं, फिर इसके 3 नंबर हैं, इसके 3 नंबर हैं, ठीक है। तो मैंने आपके साथ ये शेयर कर दिया कि कितने नंबर पे क्या कंसिस्ट कर रहा है। नज़म का अनवान और शायर का नाम, इसका 1 नंबर है, बाकी 8 नंबर की तशरीह है नज़म में, और इसमें सिर्फ शायर का नाम लिखना है और कुछ भी नहीं लिखना आपने। बाकी जो 3 नंबर हैं वो इशार की तशरीह की है। तो मार्क्स की काउंटिंग इस तरह होनी है नज़म और गज़ल में, ठीक है। अब इसके बाद मैं आपके साथ इंपॉर्टेंट गज़लें शेयर करता हूँ 2024 की, जो आपने करके जानी है। और इंशाल्लाह अगर मेरे अल्लाह ने चाहा ना तो इन्हीं में से आपकी गज़ल का पोर्शन आएगा, और जो इंपॉर्टेंट नज़में हैं तशरीह के हवाले से वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपके पास जो इंपॉर्टेंट नज़में हैं, सबसे पहले मैं आपके साथ वो शेयर कर रहा हूँ। आपने हमद करके जानी है, नात करके जानी है। ये 2 नज़में हमेशा इंपॉर्टेंट होती हैं और ज़्यादातर चांस भी यही होता है कि हमद और नात में से आ जाए, लेकिन कभी कभार दूसरी चीज़ें भी आ जाती हैं। कुछ एग्जामिनर सख्त भी होते हैं, तो आपने सिर्फ हमद और नात को नहीं करना, साथ साथ आपने पहली 4 नज़में करनी है। इस्लामी मसावात खुदा सर सबस रखे इस चमन को, ये 4 होगी। उसके बाद आपने आदमी करनी है, 6ठी वाली नज़म। उसके बाद आपने 8वीं करनी है, एक कोहिस्तानी सफ़र के दौरान में। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी नज़में हैं इशार के तशरीह के हवाले से। इन नज़म की तशरीह आना बहुत ज़्यादा, मतलब 2024 में चांस है कि इन्हीं नज़मों में से आपकी जो तशरीह आनी है, इन्हीं नज़म के इशार आएंगे आपको। 1 2 3 4 5 6 नज़में बताई हैं आपने, 6 नज़में लाजमी करके जानी है। इसके बाद हम लोग चलते हैं इंपॉर्टेंट गज़लियात पे। बहुत सारे बच्चों के इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम होती है, क्योंकि गज़लें ना हर शेर का मायनी मीनिंग हर चीज़ अलग-अलग होती है। तो ये चीज़ भी मैं आपके साथ क्लियर कर देता हूँ आगे वीडियो में कि आपने नज़म की तशरीह कैसे करनी है और गज़ल की तशरीह कैसे करनी है। एक पेपर भी मेरे पास पड़ा है सैम्पल, मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। पहले मैं आपके साथ इंपॉर्टेंट गज़लें जो हैं वो शेयर कर देता हूँ। इसमें आपके पास जो है ख्वाजा मीर दर्द की आपने पहली वाली करनी है। काम मुर्दों के जो हैं सो वही कर जाते हैं, ठीक है। ये वाले आपने करना है मर्दों वाला। पहली जो है ना,
ख्वाजा मीर दर्द की गज़ल, ये इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद गुलाम हमदानी मुस्तफ़ा की जो है मुसहफ़ी, सॉरी, इसकी आपने दूसरी करनी है। ख्वाजा मीर दर्द की पहली होगी, गुलाम हमदानी मुसहफ़ी की आपने दूसरी करनी है। और जो नीचे है, नीचे वाली में आपने मिर्ज़ा गालिब की भी दूसरी करनी है। और जो नेक्स्ट पे है, नेक्स्ट में आपने इलामा इकबाल की भी दूसरी करनी है। इसकी आपने निशान लगा लेने हैं, जिसके साइड पे सर्कल बना हुआ है और इम्पोर्टेंट लिखा हुआ है वो आपने लाजमी करके जाने हैं। उसके बाद आपके पास नासिर काज़मी की आपने दूसरी करनी है, सॉरी, नासिर काज़मी की भी दूसरी करनी है। और फ़राक गौर कपूरी वाली स्किप कर देनी है आपने, और ताबिश दहलवी वाली आपने कर लेनी है। तो तकरीबन कितनी बन गई आपके पास? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 आपके पास गज़लें हैं जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट हैं 2024 के लिए। तो आपने गज़लें भी ये वाली अच्छे तरीके से कर लेनी है और ये वाली नज़में भी अच्छे तरीके से कर लेनी है जो मैंने आपको बताई हैं। अब मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, जो बच्चों का क्वेश्चन होता है कि हमने नज़म के जो अशार होते हैं इसकी तशरीह अलग-अलग करनी है या एक साथ ही कर देनी है, और जो गज़ल की तशरीह है वो एक साथ कर सकते हैं या अलग-अलग करना बेटर होता है। तो बच्चे, जो नज़म होती है ना, नज़म में हर शेर का मतलब तकरीबन एक जैसा ही होता है, वो एक नज़म सीक्वेंस के साथ चल रही होती है। लेकिन जो गज़ल होती है ना, उसमें हर शेर में, हर इशार में उसका मायने तब्दील हो जाता है। जैसे अब इस इशार का कोई और मतलब मीनिंग है, उसकी कोई और सारी तशरीह बनेगी, लेकिन जो दूसरी लाइन है ना इशार की, उसकी बिल्कुल टॉपिक ही चेंज हो जाता है। गज़ल में तो टॉपिक ही चेंज हो जाता है। तो गज़ल इस वजह से थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है नज़म के मुकाबले में, क्योंकि इसमें हर शेर का मायने, मीनिंग और तशरीह अलग-अलग है। तो आपने गज़ल की तशरीह जो है वो सेपरेट करनी है। यहाँ पे मेंशन भी है, यहाँ पे देखें ना, उन्होंने 8 नंबर इकट्ठे कर दिए हैं, लेकिन यहाँ पे उन्होंने 3-3-3 किए हैं ताकि आप लोग एक एक इशार उठा के उसकी अलग-अलग से तशरीह करनी है आपने गज़ल की। और नज़म की आप लोग एक साथ कर सकते हैं, 8 नंबर की एक साथ आपने कर देनी है। बाद में मैं आपके साथ पेपर सैंपल शेयर करता हूँ और बता देता हूँ कितने पेजेस पे आप कर सकते हैं और कितना टाइम आप इस पर मैनेज करके आप लोग अपना पेपर टाइम पे कंप्लीट कर सकते हैं। इसको आपने अलग-अलग करना है हर इशार को, इसको आप एक साथ कर सकते हैं पेपर में। अब इंपॉर्टेंट नज़में भी मैंने आपके साथ शेयर कर दी, गज़लें भी कर दी, और कैसे मार्किंग होती है वो भी शेयर कर दिया है, और किस तरह आप लोग सीक्वेंस के साथ कर सकते हैं। इसको आपने अलग-अलग करना है और इसको आपने एक साथ कर सकते हैं। अब मेरे पास एक सैम्पल पेपर पड़ा है आपके साथ, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरह आपने प्रेजेंटेशन करनी है। आपका बेशक जैसे आपकी राइटिंग है, जैसे आप इससे अच्छी प्रेजेंटेशन आपकी हो सकती है, जैसे भी आपकी राइटिंग है आपने इस तरह प्रेजेंट करना है अपने पेपर को। पहले आपने ऊपर लिखना है इंशाई तर्ज, फिर उसके बाद आपने हिस्सा अव्वल लिखना है। सवाल नंबर 2 है हमारे पास, यहाँ पे ये लिखा हुआ है सवाल नंबर 2। इस तरह आपने हेडिंग देनी है, बीच में नीचे कट मार्कर के साथ आपने लाइंस लगानी है। और अगर आपकी शीट्स पे पहले लाइन लगी हैं तो ज़रूरत नहीं है लगाने की, लेकिन अगर आपके पास टाइम बचता है ना, तो आप लोग उसको जो लाइंस लगी हुई भी है ना उसके ऊपर आप दोबारा लगा सकते हैं, लेकिन उस सूरत में लगाना है जब आपके पास टाइम थोड़ा एक्स्ट्रा बच चुका है। तो यहाँ पे आप लोग देखें, नज़म के इशार की तशरीह की हेडिंग देनी है। उसके बाद आपने इशार को, जो शेर होगा आपने उसको ऐसे लिखना है। पूरा शेर नहीं लिखने बैठ जाना, आप ऐसे आगे लाइंस लगा के ना, खत्मा लगा के इसको कोटेड कर सकते हैं। और इस तरह आपने बना के, एक सैम्पल दिखा रहा हूँ, आपकी राइटिंग इससे बेहतर काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। अब नज़म का नाम लिखेंगे, 1 नंबर इस चीज़ का है। शायर का नाम लिखेंगे, 1 नंबर इस चीज़ का है। तो ये नज़म की पहले मैं आपके साथ दिखा रहा हूँ, नज़म के शायर की तशरीह। यहाँ पे लिखा हुआ था ना 1-1 नंबर का, नज़म का अनवान और शायर का नाम, 1-1 नंबर इसका हो गया, बाकी 8 नंबर की तशरीह। अब 8 नंबर की तशरीह में आप लोगों ने तशरीह को कैसे अटैम्प्ट करना है, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। बहुत ही अच्छे वे में अटैम्प्ट किया हुआ है यहाँ पे। इस तरह ही आपने अटैम्प्ट करना है। आपने यूँ तशरीह की हेडिंग देनी है और पहले जो वर्ड है उसको ऐसे आप कोट कर सकते हैं, तशरीह तलब शेर, ये लिखकर आपने यहाँ से स्टार्ट करना है। और अगर कोई उस पैराग्राफ में उसमें कोई इंपॉर्टेंट वर्ड है ना, तो आपने उसको हाईलाइट कर देना है, ठीक है। किसी भी इंपॉर्टेंट वर्ड को हाईलाइट कर सकते हैं। उसके बाद आपने कोशिश करनी है कि एक पेज पे आपकी 2 कोटेशंस लाजमी हो। कोटेशंस में आप लोग क्या क्या ऐड कर सकते हैं, उस नज़म के मुतालिक आप लोग इशारा ऐड कर सकते हैं, कुरानी आयत का तर्जमा ऐड कर सकते हैं, और हदीस ऐड कर सकते हैं, कोई अच्छी बात उसके मुतालिक ऐड कर सकते हैं आप अपने पेपर के, जो आपकी नज़म की तशरीह आती है। ठीक हो गया।
तो आपने कोशिश करनी है इस तरह अटैम्प्ट करना है, कोई इंपॉर्टेंट वर्ड है उसको हाईलाइट करना है। कोटेशंस आपने मस्ट ऐड करनी है, कोटेशंस ऐड करेंगे तो एग्जामिनर पे आपका इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा। कोटेशन तो नहीं होता है, इसको हम लोग वो कह सकते हैं कि आपने हवाले ऐड करने हैं। उर्दू में हम लोग हवाले कहते हैं और इंग्लिश में हम लोग कोटेशंस कहते हैं। तो आपने मस्ट अपने हवाले ऐड करने हैं। यहाँ पे देखें एक पेज पे 2 पैराग्राफ हैं, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि एक पेज पे 2 पैराग्राफ भी हैं और साथ 2 हवाले भी हैं। एक पेज पे 2 हवाले आपके लाजमी होने चाहिए, इस तरह आपका एग्जामिनर पे ना अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। तो आपने हर पेज पे 2 हवाले लाजमी देने हैं और इंपॉर्टेंट वर्ड्स को हाईलाइट करना है। जैसे ये है ना कि एक पेज पे 2 हवाले दिए गए हैं यहाँ पे, तो आप लोगों ने इस तरह ही कोशिश करनी है कि एक पेज पे आप लोग 2 हवाले दे सकें। ये देखें यहाँ पर भी 2 हवाले आ जाते तो और ज़्यादा प्रेजेंटेशन अच्छी लगती, लेकिन यहाँ पे एक लिखा गया और इंपॉर्टेंट वर्ड को हाईलाइट आपने लाजमी करना है। इस तरह अगर कोई कुरानी आयत का तर्जुमा है उसको आप लोग कोट करके 604 अगर आप अच्छा यूज़ कर सकते हैं, 605 जिसमें भी आपका हाथ सही चलता है आप लोग उसको उससे हवाले लिखा करें तो काफ़ी अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। और लास्ट में आपने कोशिश करनी है कि आप जब तशरीह को एंड करें तब भी एक हवाला या एक इशार या कुरानी आयत का तर्जुमा जो भी आपको आता है वो उसमें ऐड कर सकते हैं। तो कितने पेज की मैंने इसमें की हुई है, एक पेज नहीं, एक साइड इसको कह लेते हैं। एक साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड, 4.5 साइड्स, मतलब कि 4.5 पेजेस की तशरीह आपने करनी है, 4.5 साइड्स की। ठीक है, इतनी अगर लिखेंगे तो 8 में से 8 नंबर मिल जाएंगे, बल्कि मुझे 10 में से 8 नंबर मिले हैं, मुझे इसमें भी पूरे नहीं मिले। मैंने आपको पहले भी बताया ना कि एग्जामिनर की मर्जी होती है कि उसने आपको किस तरह नंबर देने हैं। अगर तो आपको एग्जामिनर अच्छा मिल जाए तो वो दिल खोल के नंबर देता है, लेकिन मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला जिन भी एग्जामिनर्स के हाथ में आपके पेपर जाएँ वो बहुत ही आराम से पेपर यानी कि आंखें बंद करके चेक करते हो। आपको पता ही है कि यहाँ पे पाकिस्तान में तलीमी निज़ाम हमारा कैसा है, तो आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना, आपने अपना 100% दे के जाना है, बाकी अल्लाह पे छोड़ देना है। और जो मेहनत करता है अल्लाह ताला उसकी मेहनत को कभी ज़ाया नहीं करते। लेंथ का आपने देख लिया ना, लेंथ 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड, 4.5 साइड, 4.5 साइड्स इनफ हैं। लेकिन अगर आप थोड़ी सी ज़्यादा कर सकते हैं तो आप लोग इसको 5 पेज ही पूरा कर लेते हैं। ठीक है, इसको आप लोग यानी गज़ल की जो तशरीह है इसको नेक्स्ट पे ले जाएं, लेकिन 5 पेजेस से ज़्यादा आपने हरगिज़ नज़म की तशरीह को नहीं करना। 5 पेजेस इनफ हैं। 4 पेजेस जो हैं वो एवरेज स्टूडेंट्स कर सकते हैं, 4.5 टॉपर्स कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको टॉपर्स को उससे भी ज़्यादा अच्छा मटेरियल आता है तो वो 5 पेजेस तक लेकर जा सकते हैं, 5 साइड्स तक। इससे ज़्यादा आपने एक्सीड नहीं करनी, 6 पेज पे आपने बिल्कुल नहीं जाना। इस तरह ये ना हो कि एग्जामिनर बिल्कुल ही ओवर हो जाए कि आपने अपने से मतलब इतनी बोंगियाँ छोड़ देनी है पेपर में, तो वो तो क्रॉस कर देगा ना। तो आपने जो टू द पॉइंट उसकी तशरीह बनती है वही करने की कोशिश करनी है। 4 पेज एवरेज स्टूडेंट्स के लिए, 4.5 पेज टॉपर स्टूडेंट के लिए। उसके बाद हम लोग चलते हैं गज़ल की तशरीह पे। गज़ल की तशरीह में भी आपने ऐसे ही इशार को लिखना है, यहाँ हेडिंग देनी है गज़ल के इशार की तशरीह। उसके बाद आपने इसमें सिर्फ शायर का नाम लिखना है, कोई नज़म का नाम या कोई भी गज़ल का नाम कुछ भी नहीं लिखना, सिर्फ शायर का नाम इसमें लिखते हैं नज़म में। शायर का नाम का 1 नंबर, बाकी जो 3 नंबर हैं वो सेपरेट यहाँ पे हुई होगी। ये देखें इसकी तशरीह सेपरेट है, 3 इशार आने हैं ना, इसकी सेपरेट है और इसकी आपके पास सेपरेट है। तो तीनों की आपने सेपरेट तशरीह करनी है, क्योंकि हर शेर का अलहदा मीनिंग है, अलहदा तशरीह है। 1 नंबर इसका हो गया, बाकी 3 नंबर। अब वो 3 नंबर आपको कैसे मिलेंगे? इसमें आप लोग कुरानी आयत के तर्जमे तो ऐड नहीं कर सकते। इसमें आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ जो आपके हैं इशार, किसी भी शायर के इशार ऐड कर सकते हैं। गज़ल में आप लोग कुरानी आयत का तर्जमा ना ऐड करें, इसमें सिर्फ आपने इन जो इशार है ना उसके रिलेटेड तो आप वो ऐड कर सकते हैं। इसकी लेंथ आपने रखनी है तकरीबन 3 नंबर की है क्या ना, 1.5 साइड्स टू 2 पेजेस तक, 2 साइड्स या 1.5 साइड्स। एक साइड ये हो गई, एक साइड ये हो गई। बस अगर आप टॉपर स्टूडेंट हैं तो 2 साइड्स कर लें, अगर आप एवरेज स्टूडेंट हैं तो कोशिश करें 1.5 साइड इज़ इनफ फॉर 3 मार्क्स। ठीक है, तो आपने 1.5 साइड्स ही करनी है। जैसे यहाँ पे है ना, यहाँ से अगर ये यहाँ पे स्टार्ट होती तो एक साइड यहाँ हो जाती और यहाँ पे एंड हो जानी थी यहाँ तक। ठीक है, लेकिन यह एक साइड की तकरीबन लिखी हुई है तशरीह, तो आपने कोशिश करनी है कि 1.5 साइड्स टू 2 साइड्स आपने लाजमी करनी है। हर शेर की गज़ल में अलग-अलग करनी है और हर जो होगा ना इशार उसकी आपने 1.5 से 2 पेज लाजमी लिख कर आने हैं।
अगर तो आपको मटेरियल अच्छा आता है तो आप 2 पेज ले जाएं, लेकिन अगर आपको नहीं आ रहा उसके बारे में, या जिसका आ रहा है वो उसको 2 पेज तक ले दें, जिसको नहीं आ रहा वो आप लोग 1.5 पेज तक लाजमी रख लें। लेकिन 1 पेज थोड़ा लगेगा, आपने 1.5 पेज तक मस्ट लेकर जानी है अपनी गज़ल की तशरीह। अब लास्ट क्वेश्चन आप लोगों का होगा कि टाइम मैनेज कैसे करना है। तो आपके पास 2 घंटे 40 मिनट होंगे जो आपका नीचे वाला होता है पेपर MCQs के बाद जो आपको प्रोवाइड किया जाता है, उसमें से आप लोग 15 मिनट कोशिश करें कि आपने 15 मिनट में नज़म का जो पोर्शन है, ये पहली जो तशरीह आनी है ना नज़म की 8 नंबर की, इसको आपने 4.5 से 5 पेजेस तक लेकर जाना है। तो इसमें कोशिश करें कि आप लोग 15 मिनट में इसको कर सकें। 15 मिनट से ज़्यादा इस पर नहीं देने आपने। उसके बाद अगर आपके पास देखा जाए तो 15 मिनट ही आप लोग गज़ल की तशरीह पर दे सकते हैं। 5-5 मिनट भी अगर एक पर देते हैं ना, तो आपने 1 से 1.5 पेज या 2 पेज लेकर जाना है, 2 पेज तक मैक्सिमम। तो 2 पेज इंसान 5 मिनट में आराम से लिख सकता है। तो 5-5-5 15 मिनट और 15 मिनट इस पर कोशिश करनी है कि दोनों जो पोर्शन है नज़म की तशरीह और गज़ल की तशरीह, इसको आप लोग पूरे 30 मिनट में कर लें। 30 मिनट से ज़्यादा आपने एक्सीड बिल्कुल नहीं करना। इंशाल्लाह आप 30 मिनट में कर लेंगे अगर आपकी स्पीड तेज़ है। उर्दू में आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आपने अभी से स्टार्ट कर दिया करें। कुछ भी आपको याद होता है खुलासे या आप लोग मज़मून निगारी करते हैं तो आप लोग उसकी प्रैक्टिस करें। अभी से लिखना स्टार्ट कर देंगे ना, तो आपको जब पेपर आएगा ना, आपकी काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस ऑलरेडी हो चुकी होगी। आपके स्टैंडअप्स भी होंगे, फाइनल एग्ज़ाम्स भी होंगे, और कॉलेज में काफ़ी दफ़ा आपकी मतलब तैयारी करवाते हैं, टेस्ट होते हैं, तो वहाँ भी काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो सकती है। अगर आपका टेस्ट सेशन ज्वाइन करना है तो आप लोग टेस्ट सेशन भी किसी अकेडमी में ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको उर्दू का फुल गेस्ट चाहिए तो मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द अपने चैनल पे अपलोड करने लगा हूँ। इंपॉर्टेंट गज़ल के खुलासे, इंपॉर्टेंट नज़म के खुलासे, इंपॉर्टेंट इक़्तिबास की तशरीह के लिए कौन से चैप्टर्स हैं, इंपॉर्टेंट मज़मून मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। तो सारी चीज़ें आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। आपने लाजमी मेरे चैनल को विज़िट करना है, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर आप लोग 30 मिनट में आपकी फॉर एग्जांपल अगर किसी बच्चे की स्पीड स्लो है तो कोशिश करके आपने 40 मिनट के अंदर अंदर ना अपनी तशरीह वाला पोर्शन लाजमी ख़त्म कर लेना है। 40 मिनट से आपने बिल्कुल एक्सीड नहीं करना। 35 से 40 मिनट कर लें, लेकिन 40 मिनट से आपने ज़्यादा बिल्कुल नहीं करना। बाकी फिर आपके पास 2 घंटे रह जाएंगे। आपने 40 मिनट में अगर तो 30 मिनट में फॉर एग्जांपल आपकी नहीं अटैम्प्ट हो रही ना, तो आप लोग 40 मिनट तक लेके जा सकते हैं। फिर बाकी पोर्शन करने के लिए आपके पास फिर भी 2 घंटे बचेंगे। लेकिन लास्ट चीज़ यही कह रहा हूँ कि आपने 40 मिनट से ज़्यादा नहीं जाना कि आप लोग 1 घंटा इसी को लेकर बैठे रहें, क्योंकि फिर बाकी चीज़ें आपकी छूट जाएंगी। और सबसे पहले आपने यही पोर्शन करना है। आपने कुछ बच्चे ऐसे होते हैं मज़मून निगारी, उनको ना थोड़ा लेंथी लगता है तो वो पहले करने बैठ जाते हैं, तो इतना बुरा इंप्रेशन पड़ता है ना एग्जामिनर पे। सारे पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि किसी भी तरीके से आपके मार्क्स आपके पेपर में ना कट सकें। और टॉपर्स के लिए ये ट्रिक्स तो मैं टॉपर्स यही ट्रिक्स फॉलो करके 90 मार्क्स अपने उर्दू के पेपर में ले लेते हैं। सबसे पहले आपने यही पोर्शन करना है। एक दफ़ा सारे सवाल आपके रिपीट कर देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए, ठीक है। इसमें मैंने आपको बता दिया कि किस चीज़ का कितना नंबर है और कैसे कंसिस्ट हो रहा है। फर्स्ट चीज़ पे आपने ये याद रखना है कि इसका नज़म का अनवार और शायर का नाम का एक नंबर है और इसमें शायर का नाम का 1 नंबर है, ठीक है। दूसरी चीज़ में आपने ये याद रखना है कि सबसे पहले आपने नज़म की तशरीह करनी है, फिर उसके बाद गज़ल की तशरीह करनी है। यानी कि पहले आपने मज़मून निगारी का टॉपिक करने नहीं बैठ जाना, कोई भी पहले आपने नहीं करना। आपने सबसे पहले नज़म और गज़ल की तशरीह करनी है, ठीक है। थर्ड पे आपने की जो थी क्वेश्चन ये होता है कि लेंथ का भी मैंने आपको बता दिया। नज़म की लेंथ आपकी 4.5 to 5 पेजेस तक जा सकती है और एक साथ आप सारी तशरीह कर सकते हैं नज़म की। उसके बाद गज़ल पे जाते हैं। गज़ल में आपने सेपरेट शेर की तशरीह करनी है, क्योंकि सबका मायनी और तशरीह डिफरेंट होती है हर इशार की, तो आपने वो अलग-अलग करनी है, ठीक है। और इसकी लेंथ आपने 1.5 to 2 पेजेस तक लेकर जा सकते हैं। चौथी चीज़ आपके पास ये थी कि चौथी चीज़ क्या थी हमारे पास कि आपने इसमें हवाले ऐड करने हैं। हर पेज पे 2 हवाले होने चाहिए और 2 पैराग्राफ्स होने चाहिए, ठीक है। तो ये आपके साथ, और फिर टाइम मैनेजमेंट मैंने आपके साथ शेयर कर दिया कि 40 मिनट आपने मैक्सिमम देने हैं और मिनिमम कोशिश करनी है कि आपने इसको आधे घंटे के अंदर अपनी तशरीह के सारे जो है ना तशरीह कंप्लीट कर लेनी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपका जो करेंगे ना, जब मेरा सब्सक्राइब चैनल, जो भी वीडियो अपलोड करूँगा इतनी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आप लोगों के लिए अपलोड करता हूँ। किस तरह आप लोग इजीली 90+ मार्क्स उर्दू में स्कोर कर सकते हैं, तो इस वीडियो को फुल देखें तो आपका जो सारे क्वेश्चंस हैं ना नज़म और गज़ल के रिलेटेड, वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह। अगर कोई सवाल बाय चांस बाय मिस्टेक मेरे से मिस हो गया, मैंने तो अपनी पूरी कोशिश किया, जितने भी सवाल मैंने लिखे थे अपने माइंड में रखे थे वो आप सबके साथ क्लियर कर दिए हैं।
तो अपने भाई को अपनी दुआ में याद रखना है। और लास्ट पे एक चीज़ आप लोगों से मैंने कहनी है कि आपने मेरी अम्मी के लिए बहुत ज़्यादा दुआ करनी है कि अल्लाह ताला मेरी अम्मी को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। तो बस यहीं वीडियो को एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।